नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कुनबे को लगातार मजबूत कर रहे हैं, यानी कि जदयू के हर एक हिस्से को मजबूत करने में लगे हैं और इसमें उन्हें एक बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब एक निर्दलीय एमएलसी का साथ अब जदयू को मिल गया है। दरअसल अगर आप याद करें तो 4 दिनों पहले ही बिहार विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए थे और उन उपचुनाव के नतीजों में भी एनडीए को बिहार में बड़ी जीत हासिल हुई थी और यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा झटका था कि राजद और उनके सहयोगी दलों का बिहार में सूफड़ा साफ हो गया था। और उसके बाद अब एक और बड़ा झटका हम कह सकते हैं कि राजद को लगा है कि जिस निर्दलीय एमएलसी को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि उन पर राजद की ओर से डोरा डाला जा रहा है और अपने खेमे में शामिल कराने को लेकर के प्रयासरत हैं तेजस्वी यादव और उनके अन्य नेता, उन्हें अब नीतीश कुमार ने अपने साथ ले लिया है। यानी कि नीतीश का तीर यहाँ भी निशाने पे लगा है। हम बात कर रहे हैं निर्दलीय एमएलसी अशोक कुमार की, जो अशोक कुमार अब जदयू के पक्ष में सदन में बैठे हुए दिखे हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद मंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में तीसरे दिन निर्दलीय एमएलसी अशोक कुमार जदयू की तरफ से सदन में हिस्सा लिया। उन्होंने उद्योग, शिक्षा, राजस्व, पर्यटन, नगर विकास सहित अन्य मुद्दों पर सरकार का समर्थन किया। यानी कि इन मुद्दों पर जब सदन में चर्चा हो रही थी तो उस दौरान अशोक कुमार सरकार के पक्ष में यानी कि जदयू की तरफ से पक्ष लेते हुए वहां पे सरकार के समर्थन में नजर आए। दरअसल बुधवार को दोपहर 12:05 पर जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उसके पहले अशोक कुमार ने लिखित रूप से बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को यह पत्र लिख करके उनसे अनुमति मांगी कि वे जदयू के पक्ष में बैठना चाहते हैं। अवधेश नारायण सिंह जो कि विधान परिषद के सभापति हैं, उन्होंने उनकी मांग को स्वीकार किया। तो ऐसे में अब जो अशोक कुमार हैं वह जदयू खेमे में शामिल हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हो गए हैं और विधान परिषद में जदयू की ताकत बढ़ गई है। दरअसल आपको बताया कि अशोक कुमार हैं कौन। तो अशोक कुमार नवादा से राजद नेता राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं। राजवल्लभ यादव नवादा के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े चेहरे रहे हैं और इतना ही नहीं, उनके ऊपर कई किस्म के गंभीर आरोप भी लगे थे। तो उन्हीं के भतीजे हैं अशोक कुमार और अशोक कुमार ने स्थानीय निकाय प्रतिनिधि के चुनाव में राजद से टिकट मांगा था, लेकिन राजद ने उनको टिकट नहीं दिया था। राजद ने उनकी जगह श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया था। इसके बाद अजी जो अशोक कुमार हैं उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नवादा स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में उतर करके अशोक कुमार ने जीत हासिल की थी। तो राजद नेता के तौर पर जहां इनके चाचा की पहचान रही और अशोक कुमार की पहचान भी लंबे अरसे तक राजद नेता के तौर पर रही थी, वे राजद नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वह राजद का साथ नहीं दे करके बल्कि अब वे जदयू की तरफ गए हैं और विधान परिषद में जदयू खेमे के साथ बैठ करके नीतीश कुमार का समर्थन करते दिखे हैं। तो बिहार विधान परिषद में एक बड़ा झटका लगा है तेजस्वी यादव को कि जिन लालू यादव के लिए राजवल्लभ यादव नवादा के इलाके में उनके प्रतिनिधि के रूप में लंबे अरसे तक एक चेहरे के तौर पर सशक्त रूप में एक नेता के रूप में वहां पेश होते रहे, उनके ही भतीजे अशोक यादव जो राजद के टिकट पर ही स्थानीय प्राधिकार का चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें जब राजद ने टिकट नहीं दिया तो पहले तो उन्होंने इस चुनाव हुआ उस चुनाव में राजद को धूल चटाई, यानी कि राजद प्रत्याशी को हराने में कामयाबी हासिल किए और उसके बाद अब बिहार विधान परिषद में भी उन्होंने ताकत दिखाई है और राजद को एक सख्त संदेश देने के लिए इस बार अशोक कुमार जदयू का दामन थामे हुए विधान परिषद में नजर आए हैं। तो नीतीश कुमार की ताकत हम कह सकते हैं कि बिहार विधान परिषद में बढ़ी है। जदयू का खेमा एक बार फिर से और ज्यादा मजबूत हुआ है और तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा झटका है कि उनके खासम खास रहे राजवल्लभ यादव के भतीजे ने उनका साथ छोड़ दिया है।